नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स। पिछली क्लास में हम कर चुके हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था हमने। इस क्लास करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.14287 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बिना लंबा भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। मतलब आपको लंबा भाग दे करके इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है, बल्कि आपको 1/7 का मान दिया गया है, उसी के आधार पर इस सभी के मान निकालने हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हल में हम सबसे पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे, दिया है, आपको दिया गया है 1/7 बराबर 0.14285 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है मतलब यही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। ये सभी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसलिए पूरी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब 2/7 लिखा हुआ है, 2/7 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 4/7 को लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। ऐसे ही 5/7 को हम लिख सकते हैं, 5 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लिख देंगे 6/7 को लिख सकते हैं, 6 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। अब इनको हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। 1/7 की वैल्यू मान दिया गया है आपको, तो इन सभी में 1/7 का मान रख करके फिर इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएंगे। चलिए पहला दिया गया है यहाँ पर 2 गुणा में 1/7 का मान रख दीजिए 0.14285 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें करेंगे तो इसमें आएगा 3 गुणा 0.14285 पूरी संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। इसी तरीके से हमारा इसमें आ जाएगा 4 गुणा 0.14285 आ जाएगा। इसी तरीके से अगले में हमारा जाएगा 5 गुणा 0.14285 आ जाएगा। और हमारा जो लास्ट है 6 गुणा 0.14285 आ जाएगा। और सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है ऐसे, तो इसमें बार लगा देंगे। अब इसका क्या करना है, आपको गुणा कर करके लिखते जाएंगे तो वही इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। हासिलाई की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कैरी हमारे 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 आएगा। 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 का 1 लिखेंगे, हासिलाई 1 लिखेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा हमारा। 17 के 7 लिखेंगे, हासिलाई के 1। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार करेंगे, 4 आएगा। 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। फिर अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 2 चौके 8 हो जाएंगे। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार तो 2 एकम 2 आ जाएगा। और फिर अब हमारा 0 है तो 0 का 0 से करेंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा दशमलव आ जाएगा। कितने अंकों बाद दशमलव लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद। और इसके ऊपर भी क्या आएगा? बार आएगा, क्योंकि ये संख्याएं भी रिपीट होंगी। इसी प्रकार से इसमें हम गुणा कर देंगे तो इसका 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे 21 आएगा। 21 का 1 लिखेंगे, हासिलाई 2 आ जाएगी। 3 का पहाड़ा 5 बार करेंगे 15 आएगा। 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 आ गया है। 17 की 7 लिखेंगे, हासिलाई 1 आ जाएगी हमारी। फिर 3 का पहाड़ा आपको 8 बार पढ़ना है। 8 24 होता है। 24 में 1 जोड़ देंगे तो
25 आ जाएगा, 25 के 5 हासिल के 2, फिर 3 का पहाड़ है 2 बार करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। 3 का पहाड़ा 4 बार करेंगे तो 3 चौके 12 आ जाएंगे, 12 के 2 लिख देंगे, हासिलाई 1 आ जाएगी। 3 का पहाड़ा 1 बार करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया है, 6 अंक आ गए हैं। फिर यहाँ 0 दशमलव ये संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से इस वाले में गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 के 8 लिख देंगे, हासिलाई की 2 आ जाएंगे, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की 2 लिख देंगे, हासिलाई 2। 4 का पहाड़ा है 8 बार करेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है, 32 में 2 जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा, 34 की 4 हासिल की 3 लिख देंगे। फिर 4 का पहाड़ा है 2 बार करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हुए, 11 की 1 हासिलाई 1 लिखी। 4 का पहाड़ा करना है 4 बार, 4 चौके 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल की 1 आ जाएगी। 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 एकम 4 और 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा दशमलव और 0 आ जाएगा। इस पूरी संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। चौथा वाला हमारा दिया गया है, इसमें हम करेंगे 5 का टेबल करना है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, कितना आएगा 35 आएगा, 35 की 5 लिख देंगे, हासिल की 3 आ जाएगी। 5 का पहाड़ा 5 बार करेंगे 25 आएगा, 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा, 28 की 8 लिखेंगे, हासिलाई 2 आ जाएगी। 5 का पहाड़ा है 8 बार करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 42 की 2 हासिल की 4 आ जाएगी। फिर 5 का पहाड़ा 2 बार करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल की 1 आ जाएगी। 5 का पहाड़ा 4 बार करेंगे, 5 चौके 20 और 1 21 की 1 आ जाएगी, हासिल की 2 आ जाएंगी। फिर 5 का पहाड़ा 1 बार, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और 0 आ जाएगा और इस पूरी संख्या के ऊपर बार आ जाएगा। लास्ट है हमारा, इसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा 7 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 की 2 होते हैं, हासिलाई 4 आ जाएगी। 6 का पहाड़ा है 5 बार करेंगे, 6 पंचे 30 और 4 34 हो जाएगा, 34 की 4 आ जाएंगी, हासिल की 3 आ जाएंगी। 6 का पहाड़ा है 8 बार करेंगे, 6 8 48, 48 में 3 जोड़ देंगे, 51 आ जाएगा तो 51 का 1 लिखेंगे, यहाँ 5 आ जाएगी, हासिलाई हमारी। फिर 6 का पहाड़ा हम करेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 आ जाएंगी, 17 की 7 आ जाएगी, हासिलाई की 1 आ जाएगी। फिर 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 चौके 24 और 1 25, 25 की 5 आ जाएगी, हासिलाई 2 आ जाएगी। 6 का पहाड़ा 1 बार, 6 एकम 6 और 2 8 आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा 8 आ गया, दशमलव 0। तो ये हमारी संख्याएं आ जाती हैं। तो आपने इन सभी संख्याओं को अब देखा होगा, तो वही संख्याएं आ रही हैं, कोई भी संख्या अलग से नहीं आ रही है। सभी के गुणा करने पर केवल क्या हुआ, उनका सीरियल नंबर बस चेंज हो रहा है। इसके अलावा कोई नई संख्या हमें नहीं मिल रही है। जो संख्याएं पहली वाली में दी गई हैं वही सभी में आ रही हैं, कोई भी नई संख्या नहीं आ रही है। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से आपको दशमलव के रूप में संख्याएं दी गई हैं, उनको P बटे Q के रूप में लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज समझा देते हैं जो इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। तो आपको कभी भी मान लीजिए कोई संख्या मिलती है, जैसे पहले यही लिखा हुआ है तो इसमें 0.6 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा है एक संख्या के ऊपर, या कोई संख्या आपको ऐसे मिल जाती है इसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, या कोई एक तीसरी संख्या मिल जाती है जिसमें 0.141 है और इसमें पूरा बार लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इसमें 3 अंक हैं, मतलब इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा आपको, और इसमें 1 अंक बाद है, मतलब आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें कितने 2 अंकों बार लगा हुआ है 2 संख्याओं में, तो इसके 100 का गुणा करना पड़ेगा हमें। इस तरीके से हम इस मेथड का यूज करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो इसको हमें हल में सबसे पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना
x बराबर 0.6 और इसके ऊपर से बार हटा देंगे, मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर से बार हटा देंगे तो हम 6 ऐसे कई बार लिख सकते हैं। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर एक अंक बाद इसमें क्या हो रहा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ x से 10 का गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो 6.666 आ जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमारा मान निकल आएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो हम घटा देंगे, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटा देंगे। तो 10x में से -1x घटाना है तो 1x घटा देंगे और इधर क्या घटाना है 6.666 में घटाना है आपको 0.666 ये घटाना है। तो 10 में से 1 घटाएंगे 9x बचेंगे और इधर घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 6 में से 0 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, इसका 6 आएगा। तो यहाँ जाएगा हमारा 6 आ गया है। फिर अब इसको x का मान निकालना है तो 9 जो गुणा में लिखा हुआ है उसको जब पक्षांतर करेंगे तो इसके भाग में चला जाएगा। अब हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको तो इसको लिखेंगे 9x बराबर 6। इसको पक्षांतर करेंगे 9 को तो x बराबर आ जाएगा 6/9 आ जाएगा। अब इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, मतलब काट देंगे। 3 के टेबल में तो ये भी आता है 3 दूनी 6 3 तिरका 9 तो इसका आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो इसका p/q के रूप में क्या लिखेंगे 2/3 लिखा जाएगा। 2/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ये दोनों बराबर है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 0.47 और इसमें केवल 7 के ऊपर बस बार लगा हुआ है, दोनों संख्याओं में बार नहीं लगा हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें पहले हल में लिखेंगे माना x बराबर 0.47 और यहां से बार हटा देंगे तो 7 ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम बस पहले 10 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। इसके बाद हमारा 10 का गुणा करेंगे तो 10x आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.777 ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाते हैं, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाया जाता है। तो 10x में से 1x घटाएंगे 10x माइनस x लिखेंगे और 4.777 में घटाना है 0.4777 घटा देंगे। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x आ जाएगा और इधर घटाएंगे, इसमें 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा और यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब हमारा आ गया 4.3 आ चुका है।
अब इसको हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 4.3 बटे में, ये 9 बटे में चला जाएगा इसके। अब ऊपर दशमलव लगा हुआ है तो इस दशमलव को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, इधर देखिए x बराबर हमारा आया है 4.3 बटे में 9 दिया गया है, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा और ऊपर का दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा 43 अपॉन में 90 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या का इसको p बटे q के रूप में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 अपॉन 90 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है 0.001। इसमें 3 अंक हैं, तीनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब इसमें हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। कितने 1000 का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे माना x बराबर 0.001 ऐसे लिख सकते हो और ये हमारा समीकरण नंबर 1। तीनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं आपको, इसलिए तीनों संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। अब इस समीकरण में 1000 का गुणा कर देंगे, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 का गुणा गुणा करेंगे, x का गुणा 1000 से करेंगे तो 1000 का गुणा x से करेंगे तो 1000x आ जाएगा। फिर इसमें कर देंगे 1.001 ये ऐसे आता जाएगा पूरा, इसमें इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे। 1000 में से आप x में से घटाना है, आपको x घटाना है और इधर 1.001 में से घटाना है 0.001 इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो 1000 में से 1 घटा दे 999x बच जाएगा और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ इसमें से इसको 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, जो यहाँ गुणा में होता है वो इसके भाग में चला जाता है, तो क्या जाएगा 1/999 आ जाएगा और ये हमारा हो गया। अब इसको यदि और आगे करना है तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसको p/q के रूप में x बराबर आ चुका है हमारा 1/999 आ गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जांपल्स में आपकी बुक्स में दिया गया है। तो इसको आपको इसमें बार नहीं लगा है परंतु इसमें डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ही वही होता है। तो इसमें एक ही संख्या रिपीट हो रही है, कौन सी वो 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आपको p/q के रूप में लिखना है, तो इसमें को कैसे लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना x बराबर 0.333 डैश डैश और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक ही संख्या इसमें रिपीट हो रही है इसलिए 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करेंगे x से 10x आ जाएगा और इसमें
3.333 ये डैश डैश इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 आ जाएगा हमारा। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 10x माइनस x बराबर 3.333 माइनस 0.333 आ जाएगा। अब 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बचेंगे, यहाँ पर 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x बराबर ये 3 लिखा हुआ है इसके बटे जो गुणा में होता है वो कहाँ जाता है, इसके भाग में चला जाता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9। दोनों को काट देंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1/3 जो कि क्या है तो इसका p/q के रूप में 1/3 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 0.999 ये डैश डैश करके को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको p/q के फॉर्म में लिखना है आपको। इसमें डैश डैश लगा हुआ है, आपको दिख रहा है कि संख्या जो 9 है वही संख्या बार बार रिपीट हो रही, मतलब एक अंकों की संख्या ही रिपीट हो रही है, तो इसमें 10 का गुणा कर करके इसको हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे माना x बराबर 0.99999, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 आ जाएगा हमारा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 1 से करेंगे 10x आ जाएगा हमारा, तो 10x बराबर यहाँ जाएगा 9.9999 आ जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 10x माइनस x आ जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 9.9999 माइनस 0.99999 इसमें से घटा देंगे। अब दाएं पक्ष में से इसको 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x आ जाएंगे हमारे, इधर घटाएंगे 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आता रहेगा और यहाँ 9 में से 0 घटा देंगे 9 आ जाएगा, तो 9x बराबर 9 आ चुका है। x का मान निकालना है तो जो इसके गुणा में लिखा हुआ है वो इसके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9/9 आ जाएगा। 9 से 9 काट देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा x बराबर 1। अतः इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, p/q के रूप में आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तैयारी पूरी हो सके, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।